हेलो, ये है देसी मार्टनी और एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं बिग बॉस की बड़ी बड़ी हाइलाइट्स। मैं हूं रोहित मौर्य और मेरे साथ है आज महिमा पांडे। तो वीकेंड का वार पर रविवार को काफी कुछ हुआ है बिग बॉस के घर में, और सलमान खान ने जो सबकी क्लास लगाई है उसके तो क्या ही कहने। तो रोहित, कल का वीकेंड का वार तो मतलब एकदम ऐसे गुस्से में शुरू किया सलमान खान ने, क्योंकि उन्होंने सैटरडे को ही बोल दिया था कि कल आप सबकी काफी वाट लगने वाली है, आज गेस्ट आएंगे इसलिए आज नहीं। बट फाइनली अब संडे को कल सबको सुनने को मिला काफी कुछ एक्सेप्ट फॉर एजाज खान। बट आते हैं उस पर धीरे धीरे। शो शुरू हुआ एक टास्क के साथ। सलमान खान ने कहा कि हर कंटेस्टेंट को एक ऐसे हाउसमेट को चूज करना है जिसके बहुत अलग अलग चेहरे हैं, और वो उनका कौन सा चेहरा सबके सामने एक्सपोज करना चाहते हैं वो उन्हें बताना है। 5 वोट्स गए एजाज खान के लिए, और पवित्रा पुनिया और जान कुमार सानू को भी 3-3 लोगों ने वोट कर दिए। तो फिर एंड में बोला गया कि एजाज के सबसे ज्यादा चेहरे हैं। किसी ने उनको वीक बोला, अभिनव ने उनको वीक बोला, किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कहा ये बहुत अग्रेसिव हैं, किसी ने कहा ये डरते हैं। तो ऐसे करके सबने बोला कि एजाज के बहुत सारे चेहरे हैं जो वो लोग एक्सपोज करना चाहते हैं। तो इसके बाद जो बड़ी अपडेट थी वो थी जो सलमान खान का, जिसका हम गुस्से की बात कर रहे थे, वो गुस्सा निकला था पवित्रा के ऊपर सलमान खान का। सबसे पहले एक्चुअली हुआ ये कि पवित्रा ने जिन जिन बातों पर कहा था कविता कौशिक के लिए कि भैया उन्होंने गलत किया है, लेकिन सेम वही चीजें पवित्रा ने भी कर दी। अब देखो, सबसे पहले जो सलमान खान ने जो पॉइंट आउट कराया वो ये कि खाने पर सुनाना, कि किसी को अगर आप खाना दे रहे हो तो उसके लिए जताओ मत, और खासतौर पर अगर किसी को फेवर कर रहे हो तो उससे वही उम्मीद मत करो कि वो भी आपसे उतना ही आपको सपोर्ट करेगा, उतना ही आपको करेगा। तो ये जो चीजें थी ये पवित्रा ने कही थी कविता के लिए, और कविता की जैसा सेम उन्होंने कहा, उन्होंने उनको बकायदा गालियां दी, धक्का मुक्की की, और ये सारी चीजें सलमान खान ने एक एक चीज याद दिलाई, और उनसे बात करने से पहले ऑडियंस को भी दोबारा रिकैप दिखाया कि भैया देखो क्या क्या हुआ था। तो सलमान खान ने तो देखो उनकी अच्छे से क्लास लगा दी। और पवित्रा फिर आखिर क्या करती, पवित्रा ने कहा कि हाँ मुझे इस बात का एहसास था, मैं कल बात करने वाली थी। तो सलमान खान ने कहा क्यों नहीं की। तो आखिर में ये थोड़ा सा जो सलमान की स्कूलिंग होती है ना, वो भी कभी कभी देखना काफी मजेदार होता है। तो पवित्रा ने एट दी एंड एजाज से माफी मांगी और सलमान खान से माफी मांगी, और ये फील किया कि हाँ उन्होंने गलत किया। तो सलमान ने नेक्स्ट क्लास लगाई निकी तंबोली की। निकी ने नॉमिनेशन टास्क के टाइम पे ऑक्सीजन मास्क उठा के, राहुल अपने बीच में से ऑक्सीजन मास्क उठा के अपने पैंट्स के अंदर रख लिया था छुपाने के लिए, ताकि राहुल उस तक ना पहुंच पाए। सलमान खान ने उन्हें समझाया कि निकी, अगर राहुल ने तो ऐसा नहीं किया, लेकिन अगर कोई और होता जो पीछे ही पड़ जाता कि ये तो टास्क है, मुझे तो चाहिए, और निकालने की कोशिश करता ऑक्सीजन मास्क को पैंट के अंदर से, तब तुम क्या करती? वो बहुत वियर्ड हो जाता। एग्जैक्टली। सलमान ने ये भी समझाया कि अगर राहुल ये सेम चीज करते तो उनको अश्लील कह के शो से निकाल दिया जाता, पूरी कंट्री उन पे हंसती। तो सलमान ने सिर्फ अपनी बात समझाई बड़े ही आराम से, और पूछा भी कि निकी आपको क्या लगता है। तो निकी ने बोला कि हाँ ये स्पर ऑफ द मोमेंट था, मैंने सोच के नहीं गई थी। और फिर उन्होंने अपनी बात, मतलब उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की। देखो, तो निकी इसलिए थोड़ी प्यारी सी भोली सी बच्ची भी लगती है कभी कभी, जिससे बोलती बहुत ज्यादा है। उन्होंने अपनी गलती रियलाइज की, उन्होंने जाके राहुल से सॉरी भी बोला। और पवित्रा ने तो कल अपनी गलती रियलाइज की थी, सलमान खान के बोलने पे नहीं। निकी ने तो मान लिया कि हाँ सलमान खान के बोलने पे ही मैंने अपनी गलती रियलाइज की है। उन्होंने कहा सॉरी। और फिर सलमान खान ने राहुल वैद्य की डिसेंसी के बारे में बात की कि आप कितने डिसेंट हो, आपके अंदर कितना पेशेंस है, इसीलिए ऑडियंस ने आपको इस बार नॉमिनेशन से सेव भी कर लिया। वाह, तो ये सबसे बढ़िया चीज थी राहुल के साथ। तो नेक्स्ट जो हुआ इसके बाद वो ये कि 2 लोगों को चुना गया, उनमें एक पवित्रा थी और दूसरे अभिनव। इन दोनों को चुना गया कि देखो, और इन दोनों को एक माला पहनाई गई, और उन मालाओं में हर एक कंटेस्टेंट की एक फोटो थी, और ये बाकी कंटेस्टेंट से ये पूछा गया कि अगर ये आखिरी लोग बचते हैं तो इनमें से आप किस पर भरोसा करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो सबसे भरोसेमंद रहे वो रहे अभिनव, क्योंकि अभिनव के मतलब जो माला थी उसमें सबसे ज्यादा लोग टंगे भी दिखे। और लेकिन अगर बात करें पवित्रा की तो उसमें सिर्फ 2 लोग थे, एक शार्दुल और दूसरे जान कुमार, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वो दोनों ही घर में पवित्रा पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन बाकी और कोई पवित्रा पर भरोसा नहीं करेगा। कोई पवित्रा के अलावा अगर कोई भरोसा करने लायक है तो वो सिर्फ और सिर्फ
अभिनव है। तो इस राउंड के जो विजेता रहे वो अभिनव रहे। अब आते हैं नेक्स्ट जान कुमार सानू पे, जो स्वीट लिटिल बॉय बन के आए थे घर के अंदर। पूरे एपिसोड आई डोंट नो अगर आपने नोटिस किया रोहित, लेकिन पूरे एपिसोड सलमान खान ने एकदम जान को हड़का के रखा था कि तुम पे तो आता हूँ बेटा, तुम पे तो आता हूँ बेटा। हाँ एग्जैक्टली, मैंने नोटिस किया था ये। भाई फिर आया कॉलर ऑफ द वीक का फोन कॉल, उन्होंने जान से एक क्वेश्चन पूछा जिसके एकदम तुरंत बाद सलमान खान ने ये बात छेड़ी कि जान बन गए हैं स्वीट लिटिल बॉय से द मोस्ट बदतमीज बॉय ऑफ द हाउस, क्योंकि उन्होंने मतलब एकदम ऐसी गालियां दी हैं एजाज खान को, और आजकल जनरल कॉन्वर्सेशन में भी वो काफी थोड़ी ऐसे वर्ड्स यूज करने वाले हैं। मैंने सुना कि जब सलमान खान ने कहा कि चैनल को कोई ऐसी फुटेज नहीं मिल रही है कि जहाँ पे आपकी गाली ना हो, तो वो क्या लगाएं। एकदम वो ऐसे अपशब्द यूज करने लगे हैं। और सलमान खान ने एक और बात बोली कि आप हमेशा अपब्रिंगिंग की बात करते हैं, तो ये तो आपके माता पिता पे ही गलत लगता है कि आप ऐसी गालियां फिर देते हैं, क्योंकि देखा जाए तो रोहित कुछ ज्यादा ही गाली बेचारे जान देने लग गए हैं। वो भी परेशान हो गए थे उनके साथ जो भी हुआ डेविल्स वर्सेस एंजल्स वाले टास्क में, तो वो एक रिएक्शन था। तो सलमान खान ने भी उनको यही समझाया कि बेटा ये सूट नहीं करता, और जान भी समझ गए, जान मान भी गई। ही अपोलोजाइज टू एजाज आल्सो। खैर लेकिन एजाज का रिएक्शन थोड़ा अलग था उस अपॉलॉजी पे। इसके एकदम बाद सलमान खान ने बताया कि इस हफ्ते राहुल वैद्य और शार्दुल पंडित को ऑडियंस ने एक और चांस दिया है उन्हें एंटरटेन करने का, लेकिन बेचारी नैना सिंह जो वाइल्ड कार्ड एंट्री बन के कुछ टाइम पहले 2 हफ्ते पहले ही आई थी, वो हो गई घर से बाहर। के बाद फिर जो हुआ उसमें जैस्मिन, आपने देखा होगा कि जैस्मिन उनको मना रही थी, जान मना रहे थे, लेकिन वो कह रहे कि जी मेरे पास अभी कोई मत आओ। तो इस तरीके से ये एपिसोड जो है वो रविवार का वो खत्म हो गया, वीकेंड का वार खत्म हो गया। और अब आप देखेंगे इस वीकेंड में एक और, इस जो आने वाला एपिसोड है, जो मंडे का एपिसोड है, उसमें एक और धमाका देखेंगे आप। इसमें आ रही हैं फराह खान, अदालत लगाएंगे वो, और उनके साथ होंगे 2 जर्नलिस्ट। तो देखना होगा कि कैसे कैसे तीखे सवाल आते हैं, और उन तीखे सवालों का जवाब वो ये सारे के सारे कंटेस्टेंट कैसे देते हैं। और दूसरा आपको दिखेंगे जो सबसे बड़ी हाईलाइट होगी जो मंडे के एपिसोड में, वो होंगे अली गोनी। पहले हम लोग इनको एली कहते थे, लेकिन अब पता लगा कि अली गोनी है। तो इसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट है वो होंगे अली गोनी। और अली गोनी जो है वो अपने क्वारंटाइन से काफी परेशान हो गए हैं, उनको बाहर निकलना है। इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने अपना माइक उतार दिया है, और वो जो दरवाजा है कांच का उसको लगातार तोड़ने की कोशिश करते दिखे थे। तो काफी कुछ ऐसा धमाका आज बवाल अली गोनी करने वाले हैं। तो आज का भी एपिसोड बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, और उसकी भी अपडेट्स आप हमारे पास आके ही सुनिएगा। तो सारी हाइलाइट्स के लिए बने रहिए देसी मार्टिनी के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।